मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल कल्बि कुल्ले। आज हुआ यहाँ से ब्लॉग का स्टार्ट। वेलकम बैक टू लाइफ विद गुलनार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं फ्रेश होकर जो काम किया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर अच्छे लग रहे हो, फ्रेश हो, दूसरा आपकी स्किन फ्रेश हो, आपके हेयर फ्रेश हो, कोई स्टाइलिंग ना बनी हो लेकिन वो बिल्कुल अच्छे डिसेंट स्टाइल में बने हुए हो तो अच्छा लगता है किचन में काम करना। और दूसरा आपने कहीं जाना हो तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यही मैंने की और यहाँ पे मैंने अब तैयारी शुरू कर ली थी। यहाँ पे हल्का सा मैंने मेकअप कर लिया था, लाइट सी बीबी क्रीम यूज़ की थी सन ब्लॉक के साथ, क्योंकि उसके बाद ही जैसे मैंने खाना वगैरह ये सारी चीज़ें बना लेनी थी, लंच वगैरह, तो उसके बाद हम लोगों को बाहर की तरफ जाना था। मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें करके बाद में अगर कोई जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो चुका है, इस तरह कोई भी मेकअप वगैरह ख़राब नहीं होता है, तो मैंने यही सोचा था कि बाद में मैं इसको थोड़ा सा टचअप कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, कोई भी मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ फ्रेश फील करूँगी। और यहाँ पे मैंने फिक्सर जो था, फिक्सिंग वाला मेकअप फिक्सर, वो लगा लिया था ताकि मेकअप ख़राब ना हो सके और मैं आराम से किचन में काम भी कर लूँ और दूसरा जब मैंने बाहर जाना हो तो मेरा मेकअप भी स्टे करे। मस्कारा, लाइनर और यहाँ पर जो पेंसिल मैंने बिल्कुल भी नहीं अप्लाई की थी, मैंने ये लास्ट के ऊपर छोड़ा था। जब मैं घर से बाहर जाऊँगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। और मैंने जो आईलिड के ऊपर हल्का सा ब्लशन लगा लिया था, इसके अलावा मैंने कोई आई पैलेट में से कलर नहीं लगाया था, बिल्कुल सिंपल मेरा मेकअप था। ये बस जस्ट एक कॉम्पैक्ट पाउडर, बीबी क्रीम और लिपस्टिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूलल्लाह। देखने को महशर में खुदा की शान करम अपनी, मेरी जाने पे हो जाए इशारा या रसूलल्लाह। छोटे छोटे अशार आते हैं मुझे नात के, तो आप लोगों ने बताना आप लोगों को कैसी लगी। और इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे अशार नात के आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। इस तरह क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ को मतलब कि फ़रोग़ देते हैं, तो हम लोगों को ईद उल मिलादुन नबी को भी फ़रोग़ देना चाहिए, अपने घरों में बनानी चाहिए, चाहे हम छोटे पैमाने के ऊपर क्यों ना बनाएं, इसको हमें लेके चलना चाहिए, अपने घर से हमें स्टार्ट लेना चाहिए, फिर अल्लाह ताला इसमें और बरकत डालते हैं। और इस तरह ये हम बड़े पैमाने के ऊपर भी कर सकते हैं। तो छोटी सी न्याज हो जाए, छोटे से 2-4 लोग हो जाएँ, घर के क्यों ना लोग हों, सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, खुशियों का दिन है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो आप लोगों ने साथ रहना है ब्लॉग के, और पसंद करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली ज़ाए नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। अभी हम लोग न्याज की तैयारी करेंगे। न्याज बनाने लगी हूँ और मैं किचन में जा रही हूँ। और शादी से पहले की बात हो जाए तो फिर बड़े मज़े की मिलादें हुआ करती थी, जैसा कि अभी भी मुझे पता है कि हमारे घर में सब मिलाद शरीफ में जाते हैं, गजरे पहनते हैं और बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, नाते पढ़ी जाती हैं, इसके अलावा न्याज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी यादें होती हैं। मेहंदी लगाई जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस वगैरह में। तो जो लोग भी ये सब मेरी बातें सुन रहे होंगे तो वो रियलाइज़ कर रहे होंगे, उन्हें अपना सारा जो टाइम होगा ना पीछे वाला वो याद आ रहा होगा कि हम लोग इस तरह भी करते थे, ऐसे भी करते थे, ये सब चीज़ें भी होती थी। वो सारी सबको सारी चीज़ें याद रहती। हर साल जो रिवाइज़ होती है ना, मिलादुल नबी होती है, तो वो जो सारी चीज़ें गुजर चुकी होती हैं
वो सब याद आ रही होती है। तो ऐसा ही है सबके साथ, जिसके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। तो यहाँ पे भी किचन में आ चुकी थी और किचन में मैंने सोचा था फटाफट से मैं भी खाना बना लूँ, न्याज़ वगैरह बना लूँ। फिर उसके बाद क्या होना था कि हम लोगों ने शाम के टाइम ना कुछ मतलब असर के टाइम हम लोगों ने भी जाना था बाहर, तो हमने भी मिलाद शरीफ में जाना था। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं सारी अपनी तैयारी कर लूँ, और सुबह से मैंने तकरीबन मैं दोपहर के टाइम से ही तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, लंच टाइम से, और अपनी भी। और मैं सारा दिन मैंने मतलब खुशी से गुजारा था दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं शाम में ये अब अपलोड कर रही हूँ, आज के दिन में ही मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। आगे वहाँ पे मैंने इस वजह से भी ना वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी हद तक ही बना सकते हैं, बाकी किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। आप लोग भी समझते हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे खाने की और न्याज की सारी तैयारी हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी, और बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाना था, और फिर उसके बाद चाय वगैरह का सेशन हो जाना था, चाय पीनी थी। और यहाँ पर आयत को भी खाना खिलाना था, क्योंकि आयत बहुत ज़्यादा ना मूडी सी हो गई है, तो उसे खाना खिलाना था, उसे चेंज वगैरह करवाना था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम में असर के टाइम बाहर जाना था। तकरीबन मेरा सारा काम हो चुका था। पहले मैंने कटिंग कर ली थी आराम से बैठ के, ताकि वह प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ों को कटिंग वगैरह करके रख दिया था, मसाले वगैरह सारे। अब सारे मसाले वगैरह बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि मैं अच्छे तरीके से सारी बना लूँ सारी चीज़ें। जब आपने बाहर जाना होता है ना, तो आप सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि खाना सबसे पहले रेडी हो जाए, ये ताकि हमें बाहर से आने के बाद ना किचन में ना जाना पड़े। तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले सारी तैयारी कर लूँ, सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, ताकि मैं जब आऊँ ना मैं बहुत ईज़ी फील कर रही हूँ। तो इंसान खुशी से जाता है और खुशी से वापस आता है, तो उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता है कि काम दोबारा किचन में करने को। अच्छा जी, एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बहुत अच्छी है। जैसा कि हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके हवाले से हर किसी के घर में अलग मसले मसाइल होते हैं। जैसा कि एक हस्बैंड होता है, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है, तो जो उनके इन लॉज वगैरह होते हैं, वो बहू के खिलाफ उनको कोई बात बोल देते हैं या फिर उनको भड़का देते हैं। तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों के लिए बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं हाउस वाइफ ही की कोई ऐसी एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उनकी कि जो शख्स मतलब कि किसी शौहर को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काया जाए, वो हम में से नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये किसी को पता चलता है कि भड़काने वाला मतलब कि उसकी बीवी के खिलाफ उस हस्बैंड को भड़काया जा रहा है, तो वो हम में से नहीं है। ये आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये जब मैंने हदीस सुनी और ये जब हदीस मैंने देखी, तो कह सकते हैं ना कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। तो इतनी बड़ी बातें जो हैं, इतनी सब चीज़ें हमारे इस्लाम में सबसे सबसे पहले सब कुछ है। तो ये जो हमारे अब तक के मसले मसाइल, दुनियावी मसले मसाइल हैं, इनमें भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें पहले से हो चुकी हैं कि इस तरह की हदीसें सब चीज़ें रखी हुई हैं। और बस यही है कि जो लोग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब वो हम में से नहीं है वाली। तो अल्लाह पाक हर किसी को अच्छी अच्छा जी, हम लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ लाज़मी करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी आदत हो और हमें भी आदत हो। चाहे आप छोटे पैमाने पे करें, लेकिन अपने घर में करें, इस तरह की नियाज़ वगैरह बनाएँ, एहतमाम करें, दुरूद पाक पढ़ें, घर वाले सारे मिलके। इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में।